अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ भुना हुआ गोश्त। ठीक है, अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। सबसे पहले गोश्त हमने लिया है, बीफ लिया है आधा किलो। ऑयल लिया है 1 प्याली ऑयल है। टमाटर 4 से 5 अदर टमाटर हैं जो मैंने चॉप कर लिए हैं। मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं। नमक है, पिसी हुई हल्दी है, पिसी हुई मिर्च, नमक हस्बे जायका है। हल्दी जो है छोटी चमची 1 है और ये 1 चम्मच है। पिसी हुई मिर्च है और ये देगी मिर्च है, ये भी आधी चमची है। ठीक है, गरम मसाले में ये मैंने लिए हैं, तेज़ पत्ता लिया है, 1 बादियान का फूल, 1 इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंगे और सफ़ेद ज़ीरा। पिसा हुआ धनिया ये भी 1 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 चम्मच है और हरा धनिया की आधी गड्डी ली और 4 अदद हरी मिर्च ली है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए गाइस, मैं पतीला रख चुकी हूँ सालन बनाने के लिए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये ऑयल, 1 प्याली, पूरा 1 प्याली ऑयल डाल जाएगा। और पतीला मैं पहले से ही रख चुकी थी, इसका तला गर्म हो चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं ये खड़ा गरम मसाला। ये देखिए, ये पत्ते डाले हैं मैंने, ये बादियान का फूल, ये दालचीनी का टुकड़ा और ये बड़ी इलायची और ये है काली मिर्च और लौंगे। ठीक है, ये देखिए। अब मैं डालूँगी ज़ीरा। उसके बाद हम डालेंगे ये प्याज। प्याज को हमें पूरा गोल्डन नहीं करना है, हमें ट्रांसपेरेंट की तरह रखना है। ज़रा थोड़ी सी प्याज बुझ जाए फिर हम इसमें डालेंगे गोश्त। 2 से 5 मिनट तक हम इस प्याज को थोड़ा रखेंगे। देखिए गाइस, ये जो है प्याज जो है थोड़ी ट्रांसपेरेंट की तरह हो गई है, बिल्कुल रेड नहीं हुई, गोल्डन नहीं की हमने प्याज। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। इसमें अब हम इतना भूनेंगे इसे कि गोश्त का जो है कलर जो है चेंज हो जाए और इसी में प्याज भी थोड़ी गोल्डन हो जाएगी, इसी के अंदर गल भी जाएगी। देखिए गाइस, ये हो चुका है, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। ये हमने बछिया का गोश्त मंगवाया था, ज़बरदस्त। देखा होगा आपने, डालते होती बड़ा खूबसूरत पिंक सा था, साफ़ सुथरा और बड़ा टेस्टी होता है बछिया का गोश्त। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर मैं डालूँगी टमाटर। और ये जल्दी गल भी जाता है, बच्चे का गोश्त टाइम नहीं लेता ज़्यादा। देखिए गाइस, ये पिसी हुई मिर्च है, नमक और हल्दी ये सब जाएगा और ये है पिसा हुआ धनिया और ये है कश्मीरी मिर्च। इसे अच्छे से भून के 1 से 2 गिलास में पानी डाल दूंगी ताकि गोश्त जो है वो हो जाए। 1 से 1.5 गिलास पानी डालूंगी, ज़रा ये भून जाए फिर। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत, ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। इसमें आप आलू भी ऐड कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा ये कौरमा भी कहलाया जाएगा। ये देखिए ज़रा माशाल्लाह से, आप खुद देखें गोश्त कितना खूबसूरत है और माशाल्लाह पकेगा भी इतना जायकेदार, इतना मज़ेदार।
देखिए गाइस ये बिल्कुल भून चुका है। ऑयल जो है ये मसाले ने बिल्कुल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त गलने के लिए पानी, कम से कम 1.5 से 2 गिलास तक मैं डालूँगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसे कवर कर दूंगी और जब तक ये थोड़ा ही पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद फिर मैं बताऊंगी आपको। ये गोश्त भी गल जाएगा इंशाल्लाह इस पानी में। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले। मेरे चाहने वाले बहुत हैं जो मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी रेसिपी फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब मैं इसे कवर कर दूँ। देखिए गाइस ये बिल्कुल भून चुका है। देखिए ऑयल इसने छोड़ दिया है अपना। अब ये रेडी हो गया। मैं जो है डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये दही डाल लूँ। ठीक है, ज़रा दही डालूँ फिर इंशाल्लाह मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बना है। ये गोश्त बछिए का है। आप लोग भी बछिए का यूज़ किया करें। इसमें आलू भी डालें, जो भी आपको सब्ज़ी अच्छी लगती है, लौकी भी डाल सकते हैं, जो भी सब्ज़ी अच्छी लगती है वो डालें। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये जो है हमारा बीफ का गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये भुना गोश्त है। आप लोग भी ज़रूर रेसिपी जो ट्राई करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और कमेंट दें ताकि मुझे पता चले मेरी रेसिपी आप लोग फॉलो कर रहे हैं, आप लोग को पसंद है। और इंशाल्लाह नई डिश के साथ फिर हाजिर होंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।